लिख रहे हैं, हृदय से जब पुकार निकल रही है, हृदय से दादा की आवाज निकल रही है, तो आखिरी अवस्था ऐसी हो जाती है जो आदमी पागल सा बन जाता है। अगर प्यार सच्चा है तो, अगर विकार है तो बात दूसरी है, अगर प्यार में विकार है तो बात दूसरी है। अगर सच्चा प्यार है तो उसके मुख से पता चलता है कि क्या कमाल है। दादा ने इसी कहते हैं, जो आशिक, मैं तो तेरा आशिक बन गया है परमात्मा। अब क्या लिखे दादा जी, कीमत है या तुम तक तुम ऐनो सुनो सुंदर होंगे। कीमत है या तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू तेरी शोभा ऐसी होगी। अब देखो हिंट दे रहे दादा ने जरूर दर्शन किया तब लिख पाती है ना। एक मूर्ति को देख के, फोटो को देख के दादा नहीं कह रहे, ध्यान देना, आपने सुना, एक पत्र क्लियर प्रूफ है कि दादाजी ने श्याम सुंदर का दर्शन, परमात्मा का दर्शन किया। दादा क्या लिख रहे हैं, कीमत है याद, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू ऐनो सुनो सुंदर होंगे, कि तू इतना सुंदर होगा। कभी मैं जान नहीं पाया, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि परमात्मा तेरी शोभा इतनी होगी। अत प्रीतम मन मोहना, का शब्द आता है ना, अत प्रीतम मन मोहना, बहुत ही ज्यादा तू मोहने वाली सूरत है परमात्मा तेरी। कहते कीमत है जादू तक तुम ऐनो सुनो सुंदर होंगे, जय रोहानी तो पास जी। हाँ, जो अभी मैं देख रहा हूं तुझे, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि इतना सुंदर होगा। यानी अभी मैंने दर्शन किया है आपका, अभी मैंने तेरे घर पे आकर तुझे देखा कि तेरी सूरत क्या है। अनाम शायद तुम अधिक से लोग आए, कहते इससे भी शायद ज्यादा, क्योंकि देखो एक शब्द में गुरु साहब कहते हैं कि कौन तराजी कौन तुला तेरा कौन सराफ गुलामा, शब्द आता है ना। गुरु साहब को विचार आया, मन में जिज्ञासु को विचार आया कि मैं परमात्मा को तोल के तो देखूं उसका मूल्य क्या है। गुरु साहब को विचार आया है, तब परमात्मा से पूछते हैं या अपने ससुर से पूछते हैं, कौन तराजी, किस तराजू में मैं परमात्मा को तोलूं, कौन तुला, तुला है वेट्स, तराजू के दो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पलड़े दो है, एक में जो तोलनी है चीज वो रखते हैं, दूसरे में जो तोल है, जैसे 1 किलो 2 किलो। कहते कौन तराजी कौन तुला तेरा कौन सराफ गुलाम, तोलने वाला मैं किसको अवॉइड करूं, क्योंकि मैंने परमात्मा तुझे तोलना है, अब मैंने तेरा मूल्य देखना है। जब तोल पता चले तो मूल्य पूछो ना, उसका मूल्य कितना है, तोल के हिसाब से पूछेंगे ना। तो क्या कहा, कौन तराजी कौन तुला तुला तेरा कौन सराफ गुलाम, कौन गुरु कहते दीक्षा ले, कहते बुल करा, कौन गुरु है जो मुझे पता है, जैसे मैंने शिक्षा मुझे कैसे तोलना है, और मानो मैंने तोल लिया, पता चल गया तू 4 किलो है या 10 किलो है, तो मूल कहता है मूल करा, मूल किससे पूछूंगी कितने का किलो है। एक भावना उठी उनके मन में कि मैं देखूं तुझे मटे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई नहीं जान सकता, इतना गहरा है, कोई नहीं जान सकता। तो गुरु ने जब ये कहा कि मैं किसको बुलाऊं और कौन सी तराजू रखूं, तो एक विचार है, मन तराजी चित्त तुला, मन को बनाऊं तराजू, यानी मन में तुझे बिठाऊं और अपने चित्त को लगा दूं तेरे पीछे, तुला एज वेट, तेरी सेव सराफ कमावा, तेरी सेवा करके वही सराफ है, उसी से मैं पता करूं घट ही भीतर, और ऐसे करने से कहते घट ही भीतर सोशल खोली, और मुझे अंदर ही पता चल जाएगा तो कितना है। जब एक कह बैठे तो फिर सोचती हैं, गुरु के मन में शायद विचार आया कि मैं कौन लिमिट देने वाला, मैं कैसे उसका मूल्य लगा सकता हूं। तो क्या एकदम कहते आपे करना तो तराजी, आपे तो लगा, आपे देखे, आपे तुझे, आपे है बता, कहते तू ही बैठे तो अपने आप को, मैं तो मुझे शक्ति कहां है, हे परमात्मा, तोल भी तू, तराजू भी तू, सब कुछ तू है, आपे रसिया आप रस, आपे रावण हार, आपे हो है चोलना, आपे से
तेरी सोब्या है। और आगे एकदम क्या कहते हैं, अनाम शायद तू वही कर से अभी भी शायद इससे भी ज्यादा तेरी सोब्या है। जात साहब की कोई नहीं सुन, यानी मैं दूसरी बार जब तुझे देखूंगा तो मैं क्या शायद, अगर शायद मैं एक कहूं कि तू पहले से ज्यादा सुन है ना, तब प्रीत का मन होने। क्योंकि जितना हम गहरा जाएंगे ना, आप देखिए किसी शब्द की जब गहराई में जाती है तो पहले एक उसका मतलब निकलता है, फिर उसका भाव बदलता जाता है, उसी शब्द का भाव अलग अलग होता जाता है। तो भाव एक ही है लेकिन तेरे मन की अवस्था बदलती जा रही है। भजन या शब्द सुनने के बाद तेरा मन बदलता जाए और जितना मन पवित्र होता जाएगा उतनी भावना तेरी ज्यादा अवश्य बनती आएगी, उसका अर्थ तुझे कुछ और दिखाई देगा। जो लिटरल मीनिंग है वो ग्रहण है। फिर हम उस मतलब को ऐसा मतलब निकालेंगे जो हमारे कमाई का रास्ता बन जाए, उस वाणी को कमाई का रास्ता बन जाए। तो दादी कहते अब जो मैंने तेरी सूंद देखी, हो सकता है अगली बार से ज्यादा हो और फिर पर लेकिन बिठा दियो थी तू वधी के सिरों थी तो वधी, लेकिन फिर लिमिट, क्योंकि दादाजी ने भी वही देखा जो जैसे कि मैं लिमिट का लगाने के लिए क्यों बैठा हूं कि तू इतना सुन रहे बस। कहते पर लेकिन नियम थी हर दिन प्रतिदिन तेरी सोभा बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन तेरी सोभा बढ़ रही है। ये मन की अवस्था है, ध्यान दे, ये अंदर की अवस्था है संत के। उसको जितना हम देखते हैं उतनी सुंदरता बढ़ रही है। और आज दुनिया में अगर मेरा स्त्री से प्यार है तो शादी के दिन बहुत सुंदर लगती है, उसके बाद आस्ता आस्ता हम पीछे हट रहे हैं। दादाजी आस्ता आस्ता आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक जिसकी सुंदरता दादाजी देख रहे हैं वो है परमात्मा। आप उसको सतगुरु कहो, परमात्मा कहो, और उसकी सूंद बढ़नी है, क्योंकि वो है अजोनी अकाल दोनों। उसके लिए काल समा है नहीं, हमारे लिए है। हम बच्चे थे अच्छे लग रहे थे, जवान थे शायद उससे अच्छे लग रहे थे, लेकिन बुढ़े हुए तो गई, जो सूंद थी वो तो चली गई। क्यों? क्योंकि हम काल के बस में हैं और परमात्मा है अकाल। अकाल मतलब क्या होता है? जिसके लिए समा है, काल मतलब समा, लिमिट नहीं है। वो तो आज भी था और पढ़ने के बाद भी होगा, है ना। आज सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी। होसी भी मीन्स इन ऑल फ्यूचर सच होगा। तो दादा कहते पर बिठा दियो टी तो वधिक सेनो थी तो वही तेरी सोभा बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। वधिक बहकंदर, बहकंदर कहते हैं, क्या वर्ड आएगा हिंदी में? बहकंदर है चमक जिसकी, इलाही नूर जो तेरे मुख पे आ रहा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब श्री गुरु नानक देव साहब पहली यात्रा में निकलने लगे, ध्यान देना, घर से चले तो थोड़ा आगे गए तो 20-25 साधुओं की टोली, साधु जन आ रहे थे सामने से, और उन्होंने जब गुरु नानक के मुख की ओर देखा, हाँ, तो रुक गए एक जगह और हाथ जोड़ के विनती की ऐसी गुरु नानक देव साहब के आगे कि हे गुरुदेव, हाँ, आप कौन हैं? क्यों गुरु नानक ने कहा कौन है मतलब क्या? कहते आपके मुख पे इलाही नूर है, इसलिए मुझे आप कौन है। अब वो वेश के तो साधु है, वेश उनका साधुओं का है, और सवाल पूछ रहे हैं। आपकी संयोग जो हमारे जैसे जोगे में या आप जैसे किसी में भी वो जा रहे हैं, आपका मुख बताते, तेरे कपड़े नहीं बताते तू क्या है, तेरे मुख में कौन सा नूर है? गुरु नानक के सामने वो सवाल आया, और एक नूर को कहते हैं हमको भी दो रास्ता बताओ कि हमारे मुख में भी ये नूर है। तब गुरु नानक ने शब्द का उच्चारण किया है, एक तन माया पाया प्यारे, लिखड़ा लग रंगाए, मेरे कंत न भाव
वो लीथड़ा लब, वो कपड़े हैं लोभ के, लब है लोभ, उसमें लोभ है। तूने ये वेश जो डाला है वो लोभ ही वेश है, यानी जो तेरी शरीर पे आज वर्तन है तेरी, वो लोभ ही है। और मेरे कर्म परमात्मा को एक चीज पसंद नहीं है, लोभ विकार है, लोभ विकार है। कहते परमात्मा को ये लोभ के कपड़े पसंद नहीं है। तो फिर साधुओं ने एक सवाल और रखा, तो कैसे प्राप्ति हो, कौन सा चोला डाले और वो चोला कहां से मिले? तो क्या कहा, काया रंगन जे थी प्यारे पाए नाम मजीठ। अगर तुझे भी काया ऐसी रंगनी है जैसी मेरी है तो पाए नाम मजीठ, इस काया को मजीठ नाम में रंग दे। मजीठ है पक्का, पक्का रंग वो है नाम का, उसमें रंग दे। और फिर एक सोचना रंग जाएगा। देखो ये मार्ग कितना कठिन है। फिर कहते रंगने वाला जी रंगे, अगर वो रंगने वाला जो परमात्मा है, अगर वो शायद राजी हो गया तो रंगा जाएगा, नहीं तो कितनी भी कोशिश कर, अगर उसकी कृपा नहीं हो परमात्मा की, तो फिर तेरा चोला कितना अर्थ सत्य तीरथ जे नाम है, कोई फर्क नहीं। और जिसके ऊपर कृपा हो जाए, तिनका एक जिस जीव बसा, जिसके ऊपर कृपा हो, एक तुक पकड़ लो, गुरु की तुक पकड़ लो, एक एवरी प्रैक्टिकल ऑन। शांति दीदी ने दादाजी के इतने पत्र 4 साल रोज शांति दीदी ने सब धारण किए वचन अपने ऊपर, लेकिन एक वचन खास डाले का पकड़ा, वो था अमृत वेला। और सारी उम्र बचपन से जब से दादाजी का संग किया, 75 साल तक जब शरीर छोड़ा, तो अमृत वेले 2 सवा 2 के बाद सोती थी। हाँ, प्रार्थना तो गुरु की कमाई, वचनों की कमाई हम एक भी अगर कर ले तो गुरु कहते इनका एक जिस जीव बसावे काम की महिमा गली न आवे। तो साधु ने ये सवाल किया, तो उन्होंने दूसरा सवाल में क्या किया, अगर कहते हो नाम मजीद में रंगना है तो कहां से मिले नाम का रंग? कहते जिनके चोले रतरे प्यारे कंत तिना के पास दुनान जवाब देती, जिनके चोले रंगे हुए हैं उसके पास जा, क्योंकि कंत तो उनके पास है। तेरे घर में कंत नहीं है, मेरे घर में कंत नहीं है, कोई दुकान से न मिलेगा, हाँ पैसा देके न मिलेगा। एक कंत किसके पास है? कंत नाग के पास, जिनके पास जिनके चोले रतन, जा उसके पास। और उसके आगे क्या अरदास कर गुरु बताते, धूड़ नाग की जेब में, जेब में जाए। देखो फिर भी गुरु ताला लगा दिया। ये नहीं कि अब गुरु नानक के पास पहुंच जाए, जहां लाखों ने दर्शन किया गुरु नानक का, लेकिन प्राप्ति की बाई नहीं दिखाई। कहां गए बोला, वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के सामने लाखों की संगत है, लेकिन प्यारे कितने निकले? 5, खाली 5 निकले। दर्शन तो सभी ने किया। आज गुरु का दर्शन तो सभी हम करते हैं। आज तो गुरु घर घर में पहुंच गया, सभी उनके मथा टेकते हैं, सभी उनके वचन लेते हैं, लेकिन दर्शन उसको कहते हैं क्या? एक कागजों का दर्शन को दर्शन कहते हैं? इसके अंदर क्या है? इस कागज पे जो लिखा है उसमें अगर अंदर डुबकियां मारे तो कुछ हमने गुरु का दर्शन किया। बाकी हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हाँ मथा टेकते हैं, भाई क्या हुआ, हम गुरु के पास होकर गुरुद्वारा है, गुरु का द्वार है, एक गुरु की जगह नहीं है, याद रखना, एक गुरु का द्वार है, जहां से चल के गुरु के पास जाना है। वो कैसे? वो नाम की कमाई करते हैं, द्वार पे बैठ के नाम की कमाई करते हैं, द्वार पे बैठ के पुकार रखनी है गुरु के चरणों में। हमने समझा गुरुद्वारे में बैठ के पाठ किया, सब कुछ कर लिया, ये तो द्वार है, तो द्वार के द्वार नहीं बैठे, फिर तो घर में अच्छे बैठे थे ना। तो ग्रस्त में पड़ी हुए तो रहते, हम गुरुद्वारे में रोज समझाते, हमारा नियम है, मथा टेकते, रहरास करते, जपजी का पाठ करते, सुखमनी का पाठ करते, बस कहां द्वार में बैठ के? अरे द्वार से आगे चल, प्रभु के घर पे द्वार पे बैठ के क्या कर रहे? तो ये न सोचना कि मैं गुरुद्वारे बैठा, ये मतलब न निकाल ले, एक द्वार है जहां
प्रभु परमात्मा की स्तुति करके उसमें अमृत सर नाम है, उस अमृत रूपी सरोवर वाणी का जो है उसमें बैठे स्नान कर, यानी उसकी बैठे तो कमाई कर, तब जाके ये अवस्था आएगी जो आज आने लग जाती है। पहले उस तक जाने लगी भीतर की कीमत ना पावे। गुरु नानक देव साहब जी कहते हैं, चंद्र सूरज तुझे दोपहर ने देखा, सपने सौन था, भीतर की कीमत ना पावे। मेरी आज्ञा कहते हैं हजारों लाखों करोड़ों साल हो जाए, कोटि कोटि मेरी आज्ञा, करोड़ों साल मेरी आयु हो जाए, और पवन पियन अप्या, मैं खाऊं पीऊं खाली पवन हवा और कुछ उसमें समान न हो खाने पीने में। चंद्र सूरज दोपहर ने देखा, ना चंद्रमा देखो ना सूरज देखो, यानी रात देखो ना दिन देखो, पर सब एक हो जाए मेरी, और करोड़ साल आयु हो जाए, बैठे तेरी पुस्तक करूं, फिर भी कहते भी तेरी कीमत ना, फिर भी ना पॉसिबल। तो दादाजी कोई बात बता रहे हैं, कहते पर मिठा दियो टीको वधिक ए वधिक सेनो थीदो तो वही वधिक ए वधिक बहकंदर तो लगी। फिर मुख से पता चलता है कि तू तो परमात्मा है, आप है बहकंदर। हाँ, जल बहकर जलना नहीं, जिसमें से लाइट निकलती रहती है, ग्लेयर है जिसके फेस पे, आंखों से ज्योत निकल टपक रही है, प्यार टपक रहा है। वो आगे डालेंगे फिर बताया, कहते थे जो तेज तेजी सुवजा मुंह आगे थी। अब देखो डालेंगे क्लियर वर्ड्स में लिखा है कि मैंने दर्शन कैसे किया है। कहते थे जो तेज, तेज तो आप समझ ना, मुख पे तेज जो है, हाँ, कहते थे जो तेज तेजी सुवन और तेरी शोभा जामू आगे थी, जो मैंने पहले देखी। क्लियर वर्ड है डालेंगे कि मैंने परमात्मा को देखा है। अज्ञान कुछ हुई कान, कहते आज जो मैं तेरी सून देख रहा हूं, तेज देख रहा हूं, वो पहले जो देखा कुछ भी नहीं था, यानी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तेज सो जा रहा है। कितनी बार दर्शन किए डाले दिया, इस पत्र में साफ बता रहे हैं। श्याम सुंदर को लिख रहे हैं, मुझे और आपको नहीं लिख रहे हैं, अपनी स्त्री या बच्चों को नहीं लिख रहे कि तेरी सो गया। हम तो बच्चों को कहते हैं तू तो मेरा लाल है, तू तो मेरा ये है वो है। जो लाल है उसको तो भूल बैठे, जो सचमुच मेरा अपना है उसको तो भूल बैठे, और दुनिया के बंदों को अपने लाल हीरा सोनू पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। जो मिटने वाली हस्तियां हैं उनके लिए वो हमारे लिए सब कुछ हो गई है। दादाजी उसके लिए लिख रहे, परमात्मा के लिए लिख रहे। जा वो अगे थी साहब जो अज्ञा कुछ हुई कान, जा अज्ञान कोई न सदृश, कहते जो इसके बाद मैं देखूंगा साहब का सारी दफा अधिक होगी, आज से सारे टाइम्स ज्यादा होगी। ये है प्यार परमात्मा के साथ, इतना प्यार करना है परमात्मा को, इतना प्यार जो एक दिन एक घड़ी न मिलता है पहले वो होता, एक अवस्था आएगी ना तो तब हम दर्शन पा सकते परमात्मा के। तड़प है जैसे मछली को पानी से निकाल के रख दो बाहर, तड़प दे कोशिश क्या है, इतना तड़प कि अगर एक दिन में उसको वापस न डालो तो जान भी देनी करती कि मुझे प्रियतम पानी से क्यों नहीं छोड़ा देते। हाँ, उसके लिए पानी प्रियतम है, उसका परमात्मा का रूप है, पानी उसके लिए जान है उसकी, और आत्मा की जान है परमात्मा। संत नहीं रह सकते परमात्मा के दर्शन के समय, संत नहीं रह सकते अगर परमात्मा थोड़ा भी हाथ कृपा का उनके ऊपर से उठा ले। अगली पैरा में कहते श्याम डालो तो मोही, डायरेक्ट अप्रोच, देखो डायरेक्टली बात कर रहे सीधा, कहते हे श्याम तू बहुत मोहने वाला है, तू मोह के मेरे को खींच रहा है अपनी तरफ। श्याम डालो तो मोही, असा जो तन मन लोभाए गाए शक्ति करे, तूने मेरा तन और मन लोभा के लोभ में डाल दिया है कि मैं तुझे और चाहूं। लोभी था क्या होता है, हर चरण कमल मकरंद लोभित, लोभित वर्ड आया ना लोभी, हर चरण कमल, हरि के कमल रूपी चरण मकरंद, कहते परमात्मा का आशीष कर रहे तो मकरंद बन, मकरंद समझ गए
हाँ, कहते तू मकरंद बन किसका? इन फूलों का नहीं, दुनिया के फूलों का नहीं, दुनिया के जीवों का नहीं, हर चरण का। हरि के चरण जो कमल रूप है उसका तू मकरंद बन और लोभी बन। जैसे मकरंद लोभी होता है, कितना लोभ है क्या अपने मकरंद में। वो क्या करता है? सूरजमुखी फूल होते हैं, जो सूरज है तो खिलते हैं, रात को बंद हो जाती है, अगर आपने देखा हो। तो मकरंद इतना लोभी है, गुरु ने क्यों उदाहरण मकरंद का दिया? कहते हैं वो इतना लोभी है जो क्या करता है? सारा दिन तो सुगंध लेता है उसमें से, जो उसको मिलता है मिठास और सुगंध ले लेता है, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता है। और फिर संध्या का समय हुआ, वो अंदर अंदर चलता रहता है, ऊपर फूल बंद हो जाता है और अपनी जान देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। मैं तो उसके ऊपर आशिक, इतना आशिक है मकरंद। इसलिए आज गुरु उदाहरण उसका दे रहे, हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। हे मन तू लोभी मन उसका, आनंद न होया प्यासा। हर दिन हर रात उसकी प्यास के लिए अंदर लगी। ये है आशिक। अभी दादा कहते हैं जो आशिक, ऐसा आशिक अगर हम बन जाए तो हमारे को महल करें, ऐसी आशिकी हम कब प्राप्त करेंगे? हम तो गुरु तेरे चरणों में बैठ के नींद करते रहते हैं। आशिकी की तो बात हो रही, आशिक को तो नींद आती नहीं है। गुरु नानक ने कहा ना, चंद्र सूरज को दोपहर में देखा। हम कहते हैं थोड़ा मौका मिल जाए, सही हमारे की बंद करके लेट जाए, बात खत्म हो। तो दादा जी आशिकी बता रहे हैं, आशिकी क्या है। और हम बदकिस्मत है जो हमारी आशिकी परमात्मा के लिए बनी है, नहीं बनती है, सीधी बात है। हम दुनिया के पीछे पागल, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरी स्त्री, उनके पीछे हमने सारी जिंदगी लुटा दी। दादाजी लुटा रहे हैं, तेरा दर्शन देके मैं तो पागल सा हो गया हूं, कहते मैं लोभी बन गया हूं। क्या कहा? श्याम डाडो तो मोही असाने तन मन लोभाए गाये जख्मी करे छतो। तूने लुभा कर मेरे तन मन को घायल करके जख्मी बना दिया है। और जख्म जिसको होता है, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। हिंदी में भी मुहावरा ऐसा होता है, मुझे नहीं आता। प्रॉब्लम है हाँ, क्या है पता है? हाँ, जिस तन लागे है सो तन जाओ, वो बात है ना। ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। जिसको जुत्ती पड़ी है उसको पता है मुझे कील कहां लग रही है, चुप कहां रहा है, दूसरों को तो नहीं पता चलेगा। दादाजी कहते मुझे तुमने परमात्मा ऐसा जख्मी कर दिया है, घायल करके, जख्मी करके तूने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन ठीक है दर्शन तो मिला। दादाजी ने तो क्लियर बताया कि मैंने तेरी शोभा देखी, कमाल की शोभा है। शामडादो तो मोही असाने तन मन लोभाए गाय जख्मी करे छटे होते। दादी आए तिख, कहते दादी आए, दादी मीन्स बहुत ज्यादा, तिख मेरे अंदर प्यास है, खींच है। हाँ, किस चीज की? तुझे प्रेम में हाँ नहीं, दादी आए तिख तुझे प्रेम में, कहते हैं तेरे प्रेम प्यार में खींच बहुत है। हाँ, प्यार खींचता है एक दूसरे को, है ना। आज दुनिया के अंदर भी किसी का किसी से प्यार हो जाए तो खींच होती है, दिल करता है मैं जाकर उससे मिलूं। दादा कहते तेरे प्यार में इतनी तो खींच है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ, तिख, अब तिख का मतलब प्यास भी है। तिखार न उतरे शांत ना होने। हाँ, प्यास, जब तक मैं तेरा दर्शन न करूं मेरी प्यास न उतरेगी। लेकिन दादाजी एकदम कहते हैं पर, लेकिन शीतलता बत्ती जे प्रेम माही की प्राप्त है। तिख है अग्नि की तरह, तिख समझो, तीखा तेज, वो भी है, यानी अंदर में मैं जख्मी हो रहा हूं, जलन हो रही है। कैसे? क्योंकि तू बिछुड़ गया है। लेकिन कहते हैं साथ ही साथ मैं क्या देख रहा हूं, शीतलता भी तो इधर से मिलनी है। शीतलता है ठंडक, दोनों बातें मिलती है। ध्यान दें, सूरज हमको गर्मी भी देता है और ठंडक भी देता है। कैसे ठंडक देता है? जब ठंड पड़ती है हम जाके सूरज के बीच बैठ जाते हैं, रक्षा करता है ना। और कभी कभी तेज लगती है तो गर्मी भी लगती है। जैसे इंसान जो चाहे उसे ले सकता है। दादाजी कहते तेरे प्रेम में तिख बहुत है, लेकिन साथ ही साथ पर शीतलता भी तो उधर ही है। पहले जख्म है, ध्यान देना,
ये स्टेट ऑफ माइंड जो दादा जी अभी वर्क कर रही है ना, ये बिल्कुल उच्च अवस्था है, बिल्कुल उच्च अवस्था है, कर्म खंड की वाणी है। जब दर्शन किया है दादा जी साफ लिखते हैं, मैंने जब तुझे देखा, तो संत झूठ नहीं लिखते हैं, ध्यान देना, और तिख है, खिंच है। अब मैंने दर्शन तेरा किया, हे परमात्मा, अब मैं उसके समय नहीं रह सकता, मैं अब लोभी बन गया हूं, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्या? तेरे चरण, मैं बैठ के तेरे चरणों की सेवा करूं। और उसमें क्या हुआ है, जब तू नहीं दिखाई देता है तो जख्म आ गए मेरे हृदय के अंदर, लेकिन मैं क्या देखता हूं, पर शीतलता तुझे प्रेम माई थी प्राप्त थे। शीतलता कब मिलती है? जब देखा अपने इंसान जिससे प्यार करता है, उसकी याद में जब बैठता है तो ठंडक सी आ जाती है अंदर ही अंदर। कहते तेरे प्यार में मैं जब बैठता हूं, हे परमात्मा, मेरे अंदर ठंडक आ जाती है, शीतलता आ जाती है। शाल इन्हीं प्रेम में पंहिंजी जीवन अंत ताईं। शाल वर्ड जो है ना सिंधी में, उसका मतलब है परमात्मा कुछ ऐसी मेरे ऊपर कृपा करना। फुल सेंटेंस का एक वर्ड शल या शाल। तो क्या कहते हैं? शाल, शाल इन्हीं प्रेम में, परमात्मा ऐसी कृपा करना कि इसी प्रेम में, इसी प्यार में पंहिंजी जीवन अंत ताईं, बल्कि अंत का पोए वक्त व्यतीत किया। कहते मैं अंत तक अब इसी याद में, तेरी याद में मैं व्यतीत करूं अपनी जिंदगी, खाली अंत तक नहीं। कहते अंत के बाद भी। अब अंत के बाद क्या है? Who knows? मेरी मौत के बाद क्या है? लेकिन संत को पता है कि अंत मेरी जब आएगी तो सुर नर मन जन कौतक आए। कभी ने अपनी अंत बताई है। कोट 33 उजियाना, काहे कबीर मोह व्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना। ये अंत का समय है कबीर का, संत का। नाम कमल में बेटी लक्ष्मी, कमाल का अंत, कमाल की अंत कबीर ने अपनी देखी है। कि संतों की तरफ इशारा है। कहते मैं जब मृतक शरीर मेरा पड़ा है, कबीर जी कहते तो नाभि, नाभि समझिए ना, कहते नाभि मेरी कमल का रूप उसने धारण कर लिया है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान उचारा, जिसमें वेदों शास्त्रों के मंत्र उच्चारण हो रहे हैं। अंत समय, हाँ, हमारी अंत में तो हम रोते हैं, सामने काल दिखाई देता है। हे कबीर तुझे क्या दिखाई दे रहा है? कहते कहे कबीर मोए व्याह चले, मेरा व्याह हो रहा है, नहीं है। किसके साथ? पुरख एक भगवान परमात्मा के साथ। तो दादा कहते अंत तक और अंत के बाद भी, क्योंकि अंत के बाद दादा का फैसला है, मैंने तो परमात्मा तेरे दर पे आना है, बात खत्म हो गई। एक बार रिजोल्यूशन अगर हम कर ले कि मैंने तेरे दर पे पहुंचना है, बात ही खत्म हो जाए। फिर हमारी चाल कुछ अलग हो जाएगी। अब तो फंसे पड़े, चक्करते जा रहे हैं, अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, इधर जंजीरें उधर जंजीरें, एक दुकान है 2 खोलूं, 2 से 4 कर लूं। भाई कहां पे, काय के लिए, किसके लिए? गुरु नानक ने 1 से 0 किया, हम 1 से 4 करने वाले हैं। हम कहते हम सिख है गुरु नानक के। गुरु नानक ने मोदी खाना बंद किया, जीसस क्राइस्ट ने अपना कारपेंट्री शॉप, वही मोदी खाना बंद किया। हम उन्हीं के चरण में आते, गुरु धंधे में बरकत देना। पागल है इंसान, एक पागल। किससे मांग रहे हो? जिसने अपनी दुकान बंद की, इशारा दिया, तुम भी बंद कर, लज्जा नाम के पीछे, उधर तुम 1 से 2 करके गुरु से आके मांग रहे हो कि धंधे में बरकत देना। कमाल, कमाल की बात नहीं है। कहां है हमारी मत गई आज? दाने कहते अंत तक और अंत के बाद भी मैं एक जिंदगी जो आएगी मेरी आगे, वो मैं तेरी याद में व्यतीत करूं। और आखिरी पैरा में लिखे शाम मिठा, हे मेरे मीठे शाम, हे मेरे मीठे परमात्मा, तू अलाय, तू इलाही जोत आई, तू इलाही जोत है। अब मैं पहचान लिया तुझे, तू परमात्मा का रूप है। इलाही किसके? गुरु नानक को इन्होंने कहा ना, साधुओं ने क्या कहा? तेरे मुख में इलाही नूर है। दादे कहते हैं परमात्मा है शाम सुबह, तेरे अंदर तो इलाही ज्योत है। और इलाही ज्योत अगर हमारे सामने आ जाए तो अपनी ज्योत को हम जला सकते हैं उसमें से।
फिर बाहर की माचिस या कैंडल नहीं चाहिए। श्याम मिठा तू इलाही जोत आई, तू सुहा जो सागर आई, तू शोभा का सागर है। हमको देखो दादाजी का एक पत्र आया है, एक नहीं कई पत्र है, कमला दीदी को लिखे हैं दादा ने। दादा लिखते हैं कि माताएं बहनें अपने शरीर को संवारती हैं, शीशे के सामने, लुकिंग ग्लास के सामने संवारती हैं और फिर गहने पहनती हैं उसके ऊपर, सोने के चांदी के जो भी वो पहनती हैं। और दादा क्या लिखते हैं, अगर एक बार वो स्त्री जो गहनों से अपने आप को लादती है, अगर मसान की तरफ देखे, मसान समझते हो शमशान में जहां लाश जल रही है, अगर वो उस टाइम मन में उसके आए कि मैंने भी ऐसे ही जलना है, तो उसकी कालक जो होगी, कालक वो तेरे रिफ्लेक्ट करेगी तेरे बदन पे, उसका रिफ्लेक्शन आएगा तेरे ऊपर और सोना काला पड़ जाएगा जो तूने ऊपर चढ़ाया। ठीक है, अब आखिरी तारा में जाने क्या सब लिखते हैं, हे मेरी बहन, हे मेरी माता, काला गहना तेरे ऊपर इस मानुष शरीर में अच्छा लगता है। देखो दादा ने कैसे वहां पर आके क्या मतलब है, भाव क्या है? क्या परमात्मा को पता नहीं था कि मेरी शोभा किसमें है? हम परमात्मा से ऊपर जाते हैं। माफ करना माता है, मैंने आप अपनी तरफ न लेना, जनरल जो बात है, परमात्मा ने जो हमको एक सूरत दी है, क्या परमात्मा नहीं जानते क्या इसकी सूरत कैसी होनी चाहिए? हम उसको लाल पीला बना देते हैं। परमात्मा तुझे पता ही नहीं था कि कैसी होनी चाहिए सूरत। मैं लाल करूंगी, काला करूंगी, हरा करूंगी। पागल नहीं है हम सब? परमात्मा नहीं जानता है? वो तो बैठ के घरा है उसने हमको, अपने हाथ से उसने घरा है, छोटी सी चित्र लेके हमको बनाया उसने। उसको पता नहीं मेरी शोभा किसमें है? जैसा बनाया परमात्मा जानते हैं तेरी शोभा उसमें है। दादा जी कहते हैं तू क्या लगाती है, ये लगाना है, वो लगाना है, वो लगाना है। जे जरवाना पर है, गुरु ने कहा ना, हाँ, अगर जड़ अवस्था बुढ़ापी आ गई, तू कहता है दूर करो, कैसे? बालों को काला करेंगे। कहते जे जरवाना पर है, अगर तू जरवाने को दूर फेंकना चाहता है, जरवेश करेगी आइए। कोई जो बुढ़ापा है वो कोई न कोई वेश करके तेरे शरीर में आ जाएगा। फिर कौन सा वेश करेगा? आर्थराइटिस। फिर क्या करोगे? उसकी क्या दवा करोगे? बालों की तो दवा है, इंसान को ने कर ली। और जब जब वेश करेगी आई, अलग अलग वेश धारण करके, कभी माथे पीर, कभी शरीर जलन है, कभी करेंगे माई, उसको कौन सा रंग लगाएंगे हम? बताओ। क्योंकि हम समझते परमात्मा को थोड़ी पता है, वो इतना बिजी है, जो जैसा आया बना दिया हमको। अब परमात्मा ये मेरा फेस ये रंग ठीक नहीं है, मैं उसको थोड़ा सा एडिशन करना चाहती हूँ। समझते हैं? गलत बात है, क्लियर बात है ना, कि जो परमात्मा ने हमको शरीर दिया है, जैसा भी दिया, वो जानता है कि मेरे लिए ठीक चीज है, उस पर क्या नई अपनी सूरत बनाना चाहती है। दादी कहते श्याम मिठा तू इलाही जोत आई, तू सुहा जो सागर है, तू तो सागर है शोभा का। और उस सागर से जब हम निकले हैं, एक अंश उसकी निकली है, तो क्या उसकी शोभा आपकी नहीं होगी क्या? वो प्यार का सागर है, तो हम प्यार की बूंद तो होंगे, क्योंकि उसी की पैदाइश हम है। आपको मैंने बताया ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल में एडम को जब बनाया है परमात्मा ने, तो 5 तत्व इकट्ठे करके पुतला बना के माटी को पुतला कहते हैं ना, वो बनाया। और जब अपनी जोत रखी उसके अंदर, तो परमात्मा का रूप बन गया। उस रूप को हमको क्या लगाने का? बताओ, हमको क्या है? और कैसे उसका रूप है? परमात्मा खुद है, हम जो है वो परमात्मा है। वो कैसे? वो भी ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल में सुन लो। जब एडम को तैयार किया परमात्मा ने, तो ईव बाद में आई है, स्त्री जो है ना, वो सेकंड पर्सन है, बाद में पैदा किया, ईव को बनाया। तो परमात्मा ने एडम को तैयार करके अपनी एक जिगर का टुकड़ा उसमें लगाकर, आत्मा डालकर
दूसरी स्टेज पे ये सारा जो ब्रह्मांड है उसको पानी पानी कर दिया, हाँ, सारे ब्रह्मांड को। और इसका वर्णन आते हैं जपजी के अंदर, कीता पसाओ एको कवाओ, फिर क्या है, तिस्ते होवे लख दरिया। परमात्मा ने अपने आप को प्रकाशित करके फिर क्या किया, कीता पसाओ एको कवाओ, पसारा फैला दिया एक आवाज से, एक वचन। और बाइबल एग्जैक्टली वो लैंग्वेज यूज करता है, देन गॉड सेड ऑल बी द वाटर। बाइबल में लफ्ज आता है ऑल बी द वाटर, यानी तो सब पानी हो जा। कीता पसाओ एको कवाओ, एक वाक निकाला परमात्मा ने, इससे हो गए लख दरिया, लाखे दरिया, यानी सारा ब्रह्मांड दरिया हो गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन जब परमात्मा ने देखा, पहले तो बड़ा खुश हुआ कि सारा पानी हो गया, फिर कहा नहीं, ये पानी तो अजीब चीज लगती है, सारा पानी पानी। तीसरे दिन हुक्म किया कि ये जो प्रकृति है वो आ जाए, पानी को हुक्म दिया तो नीचे हो जा, पानी समुद्र बन गया, नीचे हो गया और जमीन में चला गया पृथ्वी के अंदर, और पृथ्वी पैदा कर दी। फिर चौथे दिन वनस्पति, पांचवें दिन फिर और एक चीज ध्यान करके, छठवें दिन परमात्मा ने एडम को बनाया, इंसान को बनाया, और क्या कहा कि 5 दिन मैंने बहुत मेहनत की, इतना कुछ किसके लिए, हे एडम तेरे लिए, हे इंसान तेरे लिए। परमात्मा ने इतना कष्ट उठाया हमारे लिए, और हम परमात्मा को भूल बैठे हैं। हम लगे पड़े हैं, इधर जाना है, उधर जाना है, पार्टियों पे जाना है, किसी पार्टी पे जाना है, शादी में जाना है, कभी भाई मंदिर और गुरुद्वार में भी जाया कर, वो समय नहीं है हमारे पास। रात भर अगर हमको एयरपोर्ट पे किसी की इंतजार करनी पड़े तो हम 1 बजे भी, 1 से 5 तक भी खड़े हो जाएंगे कि कोई ना कोई बाहर से आ रहा है। लेकिन अमृत वेला जो वही समय है, वो अगर कोई 1 से 5 तो बैठ गुरु के चरणों में नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी, फर्स्ट क्लास नींद आएगी। और हम कहेंगे नींद का समय, परमात्मा हे गुरु आप क्या रहे हैं, और जब तेरा रिश्तेदार आया 1 से 5 तू एयरपोर्ट पे खड़ा था, तब नींद का समय नहीं करते, क्योंकि वो तेरा अपना है, गुरु तेरा अपना नहीं है। सीधी बात है। गुरु के दर पे जाते हमको डर लगता है, गुरु के दर पे हम आते हैं, गुरु जब समय मिलेगा आएंगे, हम कहते हैं ना आश्रमा क्या करें, बड़े बिजी है। मतलब क्या है, गुरु निकम्मा है जिसके पास हम तब आएंगे जब हम निकम्मे होंगे। जब कोई काम ना होगा तो गुरु तेरे पास आके लंगर खाएंगे, और क्या, यही है ना हमारी भावना। दानिश कहते तो सागर है प्यार का, उस प्यार के सागर को हम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। हम प्यार के सागर को छोड़ के दुनिया के पीछे लगे पड़े हैं, दुनिया के प्यार में हम आ गए हैं, मजबूर हो गए हैं। फिर देखो अंदर ही अंदर इतनी दुध समाई है, इतने चूल्हे रह चले, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, सारी रात दिन हम जल रहे हैं और खुश होते हैं। भाई तू परमात्मा के प्यार में तू जल। गुरु ने कहा काली कोयल तुम कितने गुण काली। गुरु ने सवाल पूछा है, हे काली कोयल तुम किस गुण से काली हुई। गुण से आदमी काली नहीं होता है। देखो वाणी को थोड़ा समझा करो। गुरु ने गुण लफ्ज इस्तेमाल किया है। हे काली कोयल, ये नहीं पूछा तुझे किसने काला किया या कौन से अवगुण से काली हुई। हम काले किससे बनते हैं, जब कोई बुरा काम करते हैं, कहते हैं तेरा काला मुंह, कहते हैं जब कोई बुरा काम करे। गुरु क्या पूछ रहे हैं, काली कोयल तू कित गुण काली, तुझे किस गुण ने काला किया, यानी कौन सा अच्छा काम किया जिससे तेरी सूरत ही बदल गई। कहते अपने प्रीतम के हम बिन न जाए। मैं अपने प्रियतम के परमात्मा के विरह में मैं जल के काली हो गई। ये है आशिकी। दादाजी आशिक काले दादा क्लास में लिखा है, जो आशिक परमात्मा के आशिक लिख रहे हैं, ये बोली ऐसी आशिकी जब तक हमारे अंदर ना आई ना, माफ करना हम परमात्मा को न पा सकेंगे। सीधी बात है। खुश कर लो अपने आप को कि हम रोज गुरुद्वारे जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज पाठ करते हैं, रोज पूजा करते हैं, सब कुछ हम करते हैं। माई गोविंद पूजा कहां ले चला हो। रविदास ने पूछा क्या चलाऊं पूजा में, जवाब क्या दिया, तन मन अर्पण पूज चराओ, गुर प्रसाद निरंजन पाओ। अगर निरंजन की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है,
बाकी 10 रुपए अर्पण करने से परमात्मा मिलने वाला नहीं है, इतना सस्ता नहीं है परमात्मा। श्याम मिठा तो इलाही जोत आई, तो सुन जो सागर आई, तो अलाई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कहते तुम पता नहीं क्या है। देखो वर्णन करते 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 ब्रेक लगा देते हैं बातें। जैसे गुरु ने कहा आप पे गंदा तोल तराजी, आप पे तोल ब्रेक लगा दी। हाँ, पहले काम कैसे तोलो, कौन सी तराजू में हो, फिर कहा मन तराजी, डिसीजन भी ले लिया, मन में तुझे बिठा के तोलो, फिर कहते ना आप पे गंदा तोल तराजी, मैं कौन तोलने वाला तुझे। तो दादाजी ने जब कहा तू सुअ का सागर है, फिर दादाजी ने शायद विचार किया सागर की भी तो लिमिट है। हाँ, सागर भी इस दुनिया के अंदर है, दुनिया से बाहर तो नहीं, लिमिट है। एक लिमिट में परमात्मा को बांध दिया। कहते नहीं तू अलाय छाए, अलाय अलाय मीन्स पता नहीं, तू पता नहीं क्या है। मैं तो कह बैठा तू सागर है, लेकिन पता नहीं क्या है। तू सागर है या सागर से ज्यादा है, मैं कौन वर्णन करने वाला है परमात्मा। तू अलाय छाए, छोड़ दे, तू ही बैठ के सोचना तू क्या है। जैसे शब्द आपने सुना कल अमृत वेले, कबीर रोड़ा हुए हो वाटिका, स्टेज बाय स्टेज ऊपर चलते गए, फिर क्या कहा हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही हो। बात ही खत्म। मुझे नहीं पता कैसा हर जन होना चाहिए, खाली मैं इतना कहूंगा परमात्मा जैसा होगा, बात खत्म हो गई। अब परमात्मा के कौन कौन से गुण है वो तो परमात्मा जाने ना। कबीर तो ये कहते तू परमात्मा जैसा बन जा। तो दादाजी ने अब कोई बात कही है, श्याम मिठा तू इलाही जो आई, तू सुअ जो सागर आई, तू अलाय छान। बात ही खत्म है। तू पता नहीं क्या, मैं नहीं जानता, सीधी बात है। हाँ, फिर मान न समझी न तो सका, मेरे तो समझ नहीं आती तू क्या है। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही तू है क्या। पहले कुछ कहती है फिर कुछ कहती है, पहले वर्णन करते हैं तू ये है तू ये है तू ये है, फिर कहते मैं कौन कहने वाला, तू क्या है। मुझे आखिरी तुक में कहते मान समझी न तो सका, मैं तो नहीं समझ पा, मेरी मत इतनी है ही नहीं कि परमात्मा मैं तेरा बैठ के वर्णन करूं, तेरी लंबाई चौड़ाई बैठ के बापू मैं कुछ नहीं, मैं नहीं कर सकता। ते जो आशिक निर्गुण। आपने देखा दादाजी ने इस पत्र में क्या कुछ बता दिया। यह दर्शन जब इंसान करता है क्या अवस्था है। दर्शन में दादाजी कौन सी सूरत परमात्मा की देखी, दादाजी जानते हैं। अर्जुन ने विराट रूप देखा है महाभारत के युद्ध में, लेकिन जो महावर्णन क्या है, जो पहला देखा उसने वो 4 भुजाओं वाला विष्णु का रूप देखा कृष्ण के अंदर, लेकिन उसके बाद भयानक रूप काल का रूप परमात्मा ने दिखाया उसको कि मैं काल हूं। और ऐसा भयानक रूप देखा अर्जुन ने इसके बाद, जिसमें देखा लंबे चौड़े दांत है, हजारों लाखों मुंह है उस काल के, और लंबे लंबे दांत है जिस दांतों के नीचे भीष्म पितामह भी है, तो दुर्योधन भी है, ये द्रोणाचार्य, सब बड़े बड़े हैं, वो दबा के बैठे हैं कृष्ण उसको अपने दांतों के अंदर। क्या दिखाना चाहते हैं कृष्ण? हाँ, कि मैं क्या हूं, इंसान तू न जान सकेगा मैं क्या हूं, मैं सब कुछ हूं, जहां देख मैं मेरी सूरत है, जहां देख। तब अर्जुन को शिक्षा दी कि तू न मार सकेगा द्रोणाचार्य, मारने वाला इंसान नहीं है, मारने वाला परमात्मा है, जन्म देने वाला परमात्मा है। कहा मारूंगा मैं मार चुका हूं, लेकिन मैं अपने पे कसूर न उठाऊंगा, कसूर तूने अपने पे उठाना है तेरे द्वारा। देखो क्या परमात्मा की खेल अजीब है। और वो रूप देखने के बाद अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए, परमात्मा हे कृष्ण वापस आ जा अपने रूप में, बस मैं नहीं देख सकता तेरा ये रूप, आजा मैं समझ गया क्या। तो रूप परमात्मा के अलग अलग है। रूप कौन सा परमात्मा किसको किस समय दिखाता है, वो जैसे जिस इंसान की भावना है वैसा रूप देख सकता है परमात्मा के अंदर। तो दादाजी ने देखा है, श्याम सुंदर को जब दर्शन किया है तो एक महबूब का रूप देखा, प्यारे का रूप देखा, जिसके पीछे आशिक बन गया दादाजी। और कहते अंत के बाद भी मैं वही सूरत तेरी देखता हूं, जैसे फरीद कहती है काला कर डोलिया सगला खाया मांस, हेदरे नैनो
परमात्मा का प्राप्त करके इंसान की अवस्था कैसी बन सकती है, दादी ने इस पत्र के द्वारा समझाया है। मेरा सच्चा पिता माता है, पालक की इसलिए हम संसार में रक्षा कर, हे परम ज्योत परमेश्वर, मेरी आत्मा का सच्चा स्वाग है, मुझे दिन दर की लाज रख और सदैव अपने प्रेम की छाए रख। हे परम ज्योत परमेश्वर, मेरे जिए शरीर और संपत्ति का सच्चा मालिक है, मुझे भाग्यवान दास को सदैव अपने चरणों की सेवा में लगा। हे परम ज्योत परमेश्वर, हे मेरा सच्चा सद्गुरु है, मेरे ज्ञानी मूर्ख जी को कुछ रोशनी दे और सही मार्ग में लगा। हे परम ज्योत परमेश्वर, मेरा सच्चा ठाकुर है, भूले इंसान पर कुछ कृपा कर